4.5 बिलियन साल पहले अर्थ एक आग का गोला थी। सरफेस पर लावा ही लावा था। आसमान से लगातार एस्टेरॉइड टकरा रहे थे। कोई ओशियन नहीं, कोई ऑक्सीजन नहीं और कोई लाइफ भी नहीं, सिर्फ डेथ। साइंटिस्ट मानते हैं कि उस वक्त अर्थ का टेम्परेचर इतना हाई था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेकंड भी सरवाइव नहीं कर सकता था। लेकिन फिर कुछ इम्पॉसिबल हुआ। करोड़ों साल तक बारिश होती रही और फिर धीरे धीरे अर्थ ठंडी होने लगी। पहले ओशियंस बने, फिर एटमॉस्फेयर स्टेबल हुआ और समुद्र की गहराइयों में लाइफ का पहला स्पार्क पैदा हुआ। टाइनी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, सिंपल, वीक लेकिन इमोर्टल। उन्होंने अर्थ को हमेशा के लिए बदल दिया। शुरू में अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ऑलमोस्ट जीरो थी। अगर आज का इंसान उस टाइम पर होता तो कुछ सेकंड में ही मर जाता। लेकिन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, स्पेशली साइनोबैक्टीरिया, स्लोली ऑक्सीजन रिलीज करने लगे। ये प्रोसेस करोड़ों साल तक चलता रहा और फिर शुरू हुआ ग्रेट ऑक्सीजन इवेंट। ग्रेट ऑक्सीजन इवेंट, अर्थ का एटमॉस्फेयर सडनली चेंज होने लगा। लेकिन ये लाइफ के लिए कोई ब्लेसिंग नहीं थी, क्योंकि उस वक्त के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन टॉलरेट नहीं कर पाते थे। ऑक्सीजन उनके लिए पॉइजन थी और धीरे धीरे पूरी की पूरी स्पेसीज एक्सटिंक्ट होने लगी। अर्थ का पहला मास एक्सटिंक्शन। लेकिन इसी ऑक्सीजन ने फ्यूचर लाइफ को पॉसिबल बनाया। विदाउट ऑक्सीजन ना ह्यूमंस होते, ना डायनासोर। अब इमेजिन करो, पूरी अर्थ बर्फ बन चुकी है, ओशियन फ्रोजन, माउंटेन्स फ्रोजन, हवा फ्रीजिंग कोल्ड। साइंटिस्ट इसे कहते हैं स्नोबॉल अर्थ। एक टाइम ऐसा आया जब ऑलमोस्ट पूरी प्लेनेट आइस से कवर हो गई थी। टेम्परेचर -50 डिग्री तक पहुंच गया। सनलाइट रिफ्लेक्ट होने लगी और अर्थ और ठंडी होती गई। ये एक एंडलेस विंटर था, लेकिन फिर भी लाइफ खत्म नहीं हुई। डीप ओशन के अंदर हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास कुछ ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर गए और जब आइस एज खत्म हुई, लाइफ ने फिर कमबैक किया और इस बार लाइफ पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। 540 मिलियन साल पहले सडनली अर्थ पर लाइफ एक्सप्लोड करने लगी। साइंटिस्ट इसे कहते हैं कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। एक ही पीरियड में हजारों नई स्पीशीज इवॉल्व हुई। समुद्र टेरिफाइंग क्रिएचर से भर गया। जायंट स्कॉर्पियंस, एलियन लाइक प्रेडेटर्स और स्ट्रेंज आर्मर्ड एनिमल्स। सबसे डेंजरस प्रेडेटर था एनोमोलकैरिस। इस क्रिएचर की आईज कंपाउंड थी और बॉडी एलियन जैसी थी और ये अपने टाइम का एपेक्स प्रेडेटर था। उस वक्त लैंड ऑलमोस्ट एम्प्टी थी। लाइफ का असली किंगडम ओशियन था और ओशियन में सर्वाइवल का सिर्फ एक ही रूल था, किल और बी किल्ड। पहली बार प्लांट्स ने ओशियन को छोड़कर लैंड पर आना शुरू किया। धरती पर ग्रीन कलर फैलने लगा। फिर इंसेक्ट्स आए, लेकिन ये नॉर्मल इंसेक्ट्स नहीं थे। कुछ ड्रैगनोफ्लाइज का साइज ईगल जितना था। जायंट मिलीपेड्स फॉरेस्ट में क्राउल करते थे। ऑक्सीजन लेवल बहुत हाई था, इसलिए इंसेक्ट्स जायंट बन पाए। सबसे टेरिफाइंग क्रिएचर था आर्थ्रोप्लेरा। ये क्रिएचर 8 फीट तक लंबा हो सकता था। इमेजिन करो, रात के जंगल में एक जायंट इंसेक्ट तुम्हारी तरफ क्रॉल कर रहा है। और शॉकिंग बात, उस वक्त अभी डायनासोर एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। 252 साल पहले अर्थ पर डायनासोर नहीं, दूसरे क्रिएचर्स रूल करते थे। उनमें से एक था डायमेट्रोडन। लोग इसे डायनासोर समझते हैं, लेकिन एक्चुअली ये डायनासोर से भी पुराना था। इसकी बैक पर जायंट सेल होती थी और ये एक डेडली प्रेडेटर था। उस टाइम अर्थ पर स्ट्रेंज मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स डोमिनेट करते थे। ये क्रिएचर्स फ्यूचर मैमल्स के एंसेस्टर थे, हाँ, हम ह्यूमंस के भी। लेकिन फिर आई अर्थ की सबसे टेरिफाइंग डिजास्टर। 252 साल पहले सडनली अर्थ पर मास डिस्ट्रक्शन शुरू हुआ। वोल्केनोस एक्सप्लोड होने लगे, ओशंस एसिडिक होने लगे, स्काई पॉइजन से भर गए। 95% मेरीन लाइफ एक्सटिंक्ट हो गई। 70% लैंड स्पेसीज खत्म हो गई। फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गए। ओशियंस डेड जोन बन गए। अर्थ ऑलमोस्ट लाइफलेस हो चुकी थी। ये एक्सटिंक्शन इतनी डेंजरस थी कि अगर उस वक्त तुम अर्थ पर होते तो सर्वाइवल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता। लेकिन जब पुरानी स्पेसीज खत्म हुई, एक नई अपॉर्चुनिटी पैदा हुई और वहीं से एंट्री हुई डायनासोर्स की। एक्सटिंक्शन के बाद अर्थ एम्प्टी थी और एम्प्टी वर्ल्ड में सर्वाइवल का मतलब था अपॉर्चुनिटी। स्मॉल रेप्टाइल्स लाइक क्रिएचर्स इवॉल्व होने लगे। इंटेंशनली डायनासोर वीक थे, उनसे बड़े प्रेडेटर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। लेकिन डायनासोर में एक एडवांटेज था, स्पीड और स्टेमिना। करोड़ों साल में वो अर्थ के रूलर बन गए और फिर शुरू हुआ डायनासोर की गोल्डन एज। लेकिन ये सब पॉसिबल हुआ बिकॉज उनसे पहले की दुनिया डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अगर द ग्रेट डाइंग नहीं होता तो शायद डायनासोर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते, और अगर डायनासोर एग्जिस्ट नहीं करते तो ह्यूमंस भी शायद कभी पैदा नहीं होते। आज जब हम डायनासोर्स के फॉसिल्स देखते हैं
तो हमें लगता है कि वही अर्थ के फर्स्ट रूलर थे, लेकिन रियलिटी उससे कहीं ज्यादा डार्क है। डायनासोर से पहले भी टेरिफाइंग मॉन्स्टर थे, एलियन ओशियन थे, फ्रोजन अर्थ थी। अर्थ बार बार खत्म हुई और बार बार दोबारा बनी, और शायद फ्यूचर में भी एक और एक्सटिंक्शन हमारा वेट कर रही हो। बिकॉज अर्थ का एक रूल कभी नहीं बदलता, नथिंग रूल्स फॉर एवर। अगर आपको अर्थ की फॉरगेटन हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ अगर आप टाइम ट्रेवल कर सकते तो डायनासोर से पहले की अर्थ में जाना चाहोगे या नहीं।